वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई कल कहा था मार्केट जो है वो खतरनाक है, सावधान रहिए, हो सके तो कुछ दिन ट्रेड ना करें तो अच्छा रहेगा। ये पैसा बनाने नहीं देगी ऑप्शन बायर्स को, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। सो बी वेरी कॉशियस। कल का वीडियो जरूर सुन लीजिएगा अगर आपको ये सब समझना है तो। और अब बता दूं आपको, कल का दिन भी कुछ ऐसा रह सकता है शायद। सारा दिन मार्केट को साइडवेज रखकर इन्होंने ऑप्शंस जो कॉल में राइटिंग हो रखी थी उसको जीरो ऑफ करा और आखिरी में फिर खतरनाक ढंग से गेम को ड्राइव कर दिया। और ये सिर्फ बड़े पैसे से ही हो सकता है और इतनी तेजी में कि आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे आई एम श्योर अप मूव को तो। और नीचे का अगर इंतजार कर रहे थे तो वो इन्होंने सारा दिन ये फ्लैट रख के मार्केट को ऑप्शंस के प्रीमियम तो दोनों तरफ गिरा ही दिए थे। सो कहीं पे पैसा बना नहीं होगा ऑप्शंस में, यही मैंने बताया था। और कल का दिन भी कुछ ऐसा रह सकता है। हाउएवर खतरनाक मूव आ सकते हैं और कैसे खेलना है वो जरूर समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, अदरवाइज खतरनाक हो जाएगा। और नहीं समझ में आए तो मत ट्रेड कीजिएगा, आने वाले 2 दिन 3 दिन खतरनाक हो सकते हैं। और अब बिग डिस्क्लेमर मेरी तरफ से जो समझ में आ रहा है मुझे, कि अगर मार्केट अगले 2-3 दिन में नहीं गिरती है तो फिर ये अब अक्टूबर के बाद ही गिरेगी, शायद दिवाली तक फिर मार्केट नहीं गिरेगी। और ये या तो साइडवेज या फिर और ऊपर जाती हुई नजर आएगी। और बड़ी चीजें हो रही हैं। आज 26,000 का लेवल पार हो गया निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस पे। कल 85,000 के पार सेंसेक्स चला गया था। सो दम तो बहुत दिख रहा है, बट कुछ ट्रिक्स हैं जो हो रही हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं डेटा के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए यार, अभी क्या है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज कूल ऑफ हुआ है, विच इंडिकेट्स कि मार्केट स्मूथ रहेगी। और इसका मतलब दूसरा ये भी है कि ऑप्शंस में पैसा बनाना कम होगा। कल 13.39 पे था, आज 4.87% गिर कर बंद हुआ है और 12.74 पे क्लोज हुआ है और 13 के नीचे आ गया है। ये का मतलब बहुत कूल ऑफ होता है और ऑप्शंस में बाइंग के अंदर पैसा बनाना इसमें मुश्किल होता है। सेलर्स का टाइम होता है। ये विक्स का ये नोटिफिकेशन है, इसको भी याद कर लीजिए। अब इसके अलावा बाकी जो हुआ है भाई, आज देखिए निफ्टी ने 26,000 का लेवल पार कर दिया। 63 पॉइंट्स का गेन था, 0.25% बढ़ा। मगर इसका जो आज मूव था वो 161 पॉइंट्स का था, उसमें से सिर्फ 63 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 26,000 के पार खड़ा हो गया। जस्ट ही हुआ है लेकिन हुआ है 26,004 पे। अगर इसकी बात करें साथ में कि इस ताकत के साथ में और क्या ताकत दिख रही है, तो वो ताकत ये दिख रही है कि भाई आज डीआईएस ने फिर से बाइंग करी है 1778.99 करोड़ की। और इसके अगेंस्ट में जो सेलिंग हुई है वो कम हुई है, एफआईआईज ने करी है 973 करोड़ की। जिसका मतलब ये है कि आज फिर पब्लिक से करीब 800 करोड़ का माल खींच लिया गया स्मार्ट मनी के द्वारा, विच इज अ साइन कि मार्केट अभी नीचे जाने के मूड में तो नहीं है। हाउएवर खतरे बने हुए हैं। क्या है वो खतरे? वो खतरे भाई देखिए, आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिर से नेगेटिव है। कल बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो 168 थी वो आज थोड़ी सी कम हो गई है, 1000 के पास है। और अगर बात करूं गिरने वाले शेयरों की गिनती तो वो भाई 1400 के पार चली गई है। और इस तरह से एडवांस डिक्लेयर रेशियो आज फिर नेगेटिव है। दूसरी बात खतरे की, भाई कॉल में राइटिंग हो रखी है बहुत ज़्यादा। आज फिर बता रहा हूँ, आज बैंक निफ्टी की मैनेज कर दी इन्होंने साइड में, साइडवेज रख के मार्केट को। और कल कैसे रखेंगे पता नहीं, लेकिन ये कल भी इनको करना पड़ेगा। और ह्यूज राइटिंग है, कॉल राइटिंग फॉर द 26 सितंबर की एक्सपायरी के लिए 871 करोड़ की है। और इसके अगेंस्ट में पुट राइटिंग सिर्फ 89 करोड़ की है। 871 करोड़ और 89 करोड़, मतलब हार्डली 10% पुट राइट रिटर्न है और बाकी का पैसा लगा है कॉल राइटिंग में। तो कॉल राइटिंग वालों को नुकसान कब होगा? अगर मार्केट ऊपर बढ़ेगी तो भाई कॉल्स की कीमत बढ़ेगी, जिसने राइटिंग कर रखी है उसको नुकसान होगा। राइटिंग कौन करता है? मोस्टली तो भाई स्मार्ट मनी ही करता है, और वो भी 871 करोड़ की कर रखी है, तो बड़ा अमाउंट है। तो बड़े अमाउंट में अगर स्मार्ट मनी ने पैसा लगा रखा है तो ये मार्केट को ऊपर तो नहीं जाने देगा, ये कह रहा है। ये बहुत बड़े मूव अपसाइड की तो मुझे कम एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर नीचे आता है तो भी भाई दम बहुत है, क्योंकि पैसे लेके बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा गिरने भी नहीं दिया जाएगा। बट भाई उछल कूद बड़ी हो सकती है। बट वॉलेटिलिटी इंडेक्स बता रहा है ऑप्शन में पैसा बनाना बहुत टाइट होगा। सो फिर बोल रहा हूँ, कल भी बोला था रिटेल के अकाउंट खाली हो जाएंगे, ऐसा गेम है, सावधान रहिएगा। अगर 2-3 दिन ना ट्रेड करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आइए चलते हैं आगे की तरफ। बैंक निफ्टी आज फिर से 54,000 के ऊपर खड़ा है, 54,101 पे क्लोज हुआ है। कल गिरा था 137 पॉइंट, आज गेन कर लिया 133 पॉइंट्स। और आज थी एक्सपायरी भाई इसकी, यानी कि बिग डे था फॉर इट। फिर भी रेंज छोटी हो गई। आज इसने सिर्फ ट्रेड करा 348 पॉइंट्स में। ये बहुत
टाइट रेंज है, ठीक है। आमतौर पे ये 500-600 पॉइंट का मूव करता है और एक्सपायरी के दिन 1000-1200 का भी कर देता है। चाहे क्लोजिंग बेसिस पे ये बहुत बड़ा मूव ना दे, लेकिन जो मूवमेंट होते हैं वो 500-600 पॉइंट के तो होते ही हैं। तो आज का लो जो था इसने 53,792 का मारा, जबकि प्रीवियस क्लोज जो था वो 968 का था, यानी कि करीब करीब 200 पॉइंट 150 पॉइंट इसने नीचे की तरफ मुंह दिखाया। उसके बाद ऊपर गया 54,141 का हाई मारा, 54,141, और फिर वहां से भी करीब 150-200 पॉइंट छोड़ दिए और क्लोजिंग 53,968 पे करी। और ये सिंपल सा साइन होता है ट्रैपिंग का, पर ये ट्रैपिंग और वो भी एक्सपायरी के दिन, या ये कि जो फंसा हुआ था उसने मैनेज करा ताकि वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सके कम से कम लॉस में। और अगर एक स्मार्ट मनी ने लॉस लिया है तो वो खेलेगा भाई, रिटेल धुलेगा, क्योंकि स्मार्ट मनी का पैसा नहीं लेता है। स्मार्ट मनी चाहे वो भी FIIs हो या DIs, भाई लॉस में तो रिटेल को ही रखा जाता है। इसीलिए 95% ऑफ द पीपल इन द स्टॉक मार्केट मेक लॉसेस। इस बात को पहले समझ लीजिए, ठीक है। अब हो क्या रहा है देखिए, FISDS का डेटा बता दिया आपने मैंने, बाइंग हो रही है, नेट में पब्लिक से माल खींचा जा रहा है तो ताकत है। अब इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो सेक्टर वाइज देखते हैं। देखिए सेक्टर वाइज में आज जो बढ़त थी वो मीडिया सेक्टर में थी, सबसे बड़ा गेनर था आज 2.94% के साथ। हालांकि इसका इम्पैक्ट निफ्टी की वैल्यूएशन में बहुत कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर जो था वो था एनर्जी सेक्टर, जो कि 0.82% बढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद रियलिटी सेक्टर 0.66%, और इस तरह से ये टॉप 3 सेक्टर्स थे जो कि गेन करते नजर आए। इसके अलावा इंफ्रा, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस अकेला भी आज बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन इसने आज फिर 3000 का लेवल नहीं पार किया। जो मैंने आपको गेम बता रखी है, अगर 3000 के ऊपर क्लोजिंग दे तो ये 200 पॉइंट और आराम से देता हुआ नजर आएगा, और उससे ज्यादा भी दे सकता है, तब ये एक अच्छा बाय का ट्रेड हो सकता है। हालांकि आज इसने 9 रुपए का ट्रेड दिया। ऐसे ही HDFC बैंक भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर 1779 पे क्लोज हुआ। हालांकि इसने मूव दिया 11 रुपए का, 0.62% बनता है, बट ये भी अभी कुछ ऐसा दम दिखा नहीं रहा। और ये वो बड़े दो दिग्गज हैं जो जिस दिन चलेंगे जिस भी तरफ, चाहे वो फॉल की तरफ हो या अपसाइड की, तब मार्केट में द रियल मूव आपको दिखाई देगा, और वो शायद फाइनल मूव होगा। इन पे जरूर नजर रखिएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए गिरने वाले सेक्टर कौन से थे, तो आज IT सेक्टर सबसे बड़ा टॉप लूजर था। हालांकि परसेंटेज में काफी कम गिरा है, 0.67% सिर्फ। जहां बढ़ने वाला टॉप सेक्टर 2.94% है, वहां टॉप लूजर जो है वो 0.67% है। हालांकि इससे ज्यादा एक सब सेक्टर गिरा है। वो कौन है? बैंक निफ्टी का सब सेक्टर। 2 सेक्टर होते हैं उसके, प्राइवेट से बैंक्स एंड PSU बैंक। तो उसमें PSU बैंक आज के टॉप लूजर थे, अगर वैसे देखा जाए तो 0.87% है, वो भी मगर बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज मिड कैप में सब जगह पे गिरावट थी। मिड कैप 50, मिड कैप 100 सब गिरते हुए नजर आए। मिड कैप 50 की बात करें तो 0.46%, और स्मॉल कैप की बात करें तो 0.44% टूटते हुए नजर आए। हालांकि इसमें बहुत सारी जगहों पे बाइंग हो रही थी, इनको नजर में रखिएगा। मैं आपको कुछ कोशिश करूंगा अच्छे शेयरों को दिखाने की, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। एक गेल का शेयर है, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको, जो दिख रहा है मुझे ताकत में, तो उस पर नजर रख सकते हैं आप। हालांकि रिकमेंडेशंस आर नॉट अलाउड, सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एनालिसिस। इफ इट मेक्स सेंस फॉर यू then please do consult with your financial advisor or use your discretion and do what you feel like. So let's go to the chart, या मेरे वाले में देख लेते हैं। तो भाई देखिए ये है एक चार्ट, मुझे एक शेयर अच्छा नजर आ रहा है जो हब टाउन है। ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है एक हब टाउन में। वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो ये मुझे यहाँ पे W पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ से देखिए, इसने प्राइस के अंदर राउंडिंग बॉटम बनाया है और अपने पिछले हाई के पास जाके क्लोज हुआ है। अगर कल ये इसके पार जाता है तो इसे ब्रेकआउट कहेंगे, और अगर ब्रेकआउट गैप अप ओपनिंग से आता है तो बस सावधान ये रहिएगा कि वापस रिवर्सल ना दे दे। अभी 297.50 पे है, अगर ये 298 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये और ऊपर जाने के लिए तैयार है एक अच्छे पैटर्न के साथ। ये वीकली चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, और ये मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है डेली चार्ट पे भी। और अगर बात करूं तो अर्ली चार्ट पे भी इसमें अच्छी बाइंग हो रही है, और फंडामेंटली भी एक अच्छा शेयर है। शेयर का नाम HUBTOWN, हब टाउन, ठीक है। दूसरा शेयर मैंने आपको गेल बोला, तो गेल को भी देख लीजिए। गेल के अंदर मुझे ताकत दिख रही है, गेल में बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने एक रिवर्सल पैटर्न बना दिया है, जिसे ये कह रहा है कि अब ये नीचे नहीं जाएगा। अगर आपने मेरी वो कैंडलस्टिक वाली ट्रेडिंग करी है तो भाई ये पैटर्न देख लीजिए। इसके अंदर में एक रेड कैंडल, यानी कि मार्केट गिरती हुई आ रही थी, मैंने जो सिखाया था। फिर उसके बाद एक डोजी बनता है बीच में, और फिर उस डोजी के हाई को पार करने के बाद उसमें बाय ट्रेड लिया जा सकता है। और अगर वो पार करने के बाद नेक्स्ट लेवल देखें
हैं तो वो जो पिछली कैंडल थी उसके हाई को पार करने के बाद एंट्री ली जा सकती है। और इसके अलावा जो मैंने सिखा रखा है वो ये कि भाई पहला जो ब्रेकआउट होता है उसके बाद अगर अगली कैंडल की बात करें तो वो कंफर्मेशन कैंडल होती है, वो भी बन गई है इसमें। अब ये हर तरह से तैयार है, जस्ट वन हिच। वो मेरी समझ से क्या है कि ये 50 मूविंग एवरेज पे बैठा है और अगर अब ये इसके ऊपर जाता है तभी ये ऊपर बढ़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल उस पॉइंट पे जहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है। सो ये दोनों तरह के ट्रेड दे सकता है, या तो ये यहाँ से रिवर्सल लेगा, अगर रिवर्सल लेगा तो स्टॉप लॉस बनेगा 226 का, तब ये नीचे की तरफ जा सकता है। और अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो मेरी समझ से भाई 226 के ऊपर ही रहेगा और फिर ये नीचे नहीं आएगा, तो उसमें 1-2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, तभी ऊपर जा रहा है। मगर ये मूव देने के लिए तो तैयार है, ये बात समझ में आ रही है। और कुछ और चीजें मैं देखता हूँ तो मेरी समझ से ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर हम बात करें परसेंटेज में तो 70% चांसेस आर कि ये ऊपर की तरफ जाने के मूड में है। हाउएवर 30% पॉसिबिलिटी रिमेन्स दैट के नीचे की तरफ भी आ सकता है। और अगर ऊपर जाता है तो इसका पहला टारगेट मुझे 234 और दूसरा टारगेट 257 दिखता है। और अगर ये नीचे आता है तो मुझे जो पहला टारगेट दिखता है वो भाई 218, और अगर इसके बाद नीचे आया तो 211, और अगर नीचे आता है और मार्केट भी कहीं करेक्शन में आती है तो ये और नीचे जा सकता है। तो आप इस पे नजर रख सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में आए तो यूज कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। बाकी आइए चलते हैं इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, गेम तो खतरनाक है। आखिरी में जो मूव आया वो बहुत तेज था, पकड़ना मुश्किल था, लेकिन आया तो है भाई। और जो आया था वो रिवर्सल भी हुआ। अगर हम 15 मिनट की कैंडल से देखें तो देखिए यहाँ पर तो बड़ी धीरे धीरे मार्केट बढ़ रही थी, ऑप्शंस को बढ़ने नहीं दिया गया। सेंसेक्स का देख रहा हूँ, निफ्टी में भी है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। साइज आपको बड़ा दिखेगा क्योंकि वो नंबर छोटे हैं। तो भाई ये खेल था, यहाँ पे ये कैंडल बनी आखिरी में 3 बजे सटाक से, और इस पे किसी को यकीन नहीं हुआ जब तक 5-10 मिनट की बात करो तो ये 26,000 पार करा था। और 26,000 पार करा तो बहुत से लोग यही सोच के डर रहे थे कि यार 26,000 के पार तो गया है, रिवर्सल आ जाएगा, यहाँ से तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। और उसके बाद जो सोचते सोचते कहीं यहाँ पे घुसे भी होंगे लालच में, तो वो 26,010 के बाद ये 26,030-35 तक गया और वापस नीचे 26,000 को छू दिया, क्लोजिंग कर दी। अब ये जो खेल था, इस खेल में देखिए आप, नीचे कैंडल है वॉल्यूम की, तो बाइंग में भी बड़ी कैंडल में उतनी ही थी और सेलिंग में छोटी सी कैंडल डोजी बना है उसमें भी उतना ही वॉल्यूम था। तो ये ट्रैप हो सकता है, ये यहाँ पर ये गेम कह रहा है। और अगर ट्रैप है तो फिर इससे में दोनों तरफ तैयार रहना चाहिए। बाकी मैंने ऑप्शन चेन का डेटा बताया आपको। राइटिंग कहाँ हो रखी है? राइटिंग हो रखी है भाई कॉल साइड पे। कॉल साइड में ह्यूज राइटिंग है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 871 करोड़ की कॉल राइटिंग हो रखी है, और पुट राइटिंग की बात करें तो वो 89 करोड़ की है अगर हम कल की एक्सपायरी की बात करें, 26 वाली। और अगर उससे नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करें तो उसमें 98 करोड़ की कॉल राइटिंग और 46 करोड़ की पुट राइटिंग है। तो दोनों नेक्स्ट एक्सपायरी भी ये इंडिकेट कर रही है कि अभी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स जो हैं वो कॉल्स की कीमत को कम करना चाहेंगे ताकि वो अपनी एग्जिट ले सकें। और कॉल राइटिंग कौन करता है? स्मार्ट मनी करता है। स्मार्ट मनी मतलब बड़ा मनी, जो पैसे को मूव करता है, मार्केट को मूव करता है। लॉस में आना नहीं चाहिए उसको। लेकिन भाई उनके और बहुत सारे गेम होते हैं, जो भी दिख रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मार्केट गिरने के मूड में नहीं दिख रही है, ये भी बता दूं आपको। तो अगर कोई बड़ा सा झटका आया फिर वापस ऊपर चली जाए तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और फिर बोल रहा हूं जो मैंने पहले बोला था, अगले 1-2 दिन अगर ना ट्रेड करें तो कोई हर्ज नहीं है भाई, पैसा बचा लीजिए, अदरवाइज रिटेल के अकाउंट खाली होने वाले हैं। चलिए खैर, मैं आपको लेवल्स बताता हूं, उनके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपको आराम रहेगा। अब बात करते हैं भाई, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो क्या करेगा और नीचे आना है तो क्या करेगा। तो नीचे आना है तो भाई सबसे पहले सेल का ट्रेड, जब तक ये 25,940 को ना तोड़ दे तब तक सोचना भी पाप है मेरी समझ से। हालांकि बीच में अगर मैं बात करूं तो एक लेवल 25,980 का है, यहाँ तक ही झटका ले सकता है। हालांकि मुझे उम्मीद ये है कि गैप अप या गैप डाउन में खेल होने वाला है, तो तैयार रहिएगा। हो सकता है अगर यहाँ पे खुले तो खतरनाक होगा, 980 पे खुला तो ये और ऊपर जाता नजर आ सकता है। और अगर और ऊपर जाता है, यहीं से रिवर्सल लेता है, तो फिर इसको जो इंपॉर्टेंट लेवल है अगर बाय भी करना हो तो भाई जब तक 26,000 35-40 का लेवल पार ना करे तो बाय मत कीजिएगा, क्योंकि तभी खतरनाक हो सकता है, ये यहीं से रिवर्सल भी ले सकता है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर 26,076 भी बहुत आसानी से रेजिस्टेंस से बहुत नजदीक में, फिर 26,126, फिर 26,153, 153। यहाँ तक का गेम जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, ठीक है। ऊपर नीचे खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर 155 160 के ऊपर ट्रेड करने लग गया और इसको सपोर्ट बना लिया इसने, तो फिर भाई इसी का 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और राइड कीजिए, कितना कर सकते हैं आप। फिर ये ऊपर सीधा जा रहा है, कम से कम 100 पॉइंट देने हैं आपको, क्योंकि अगला लेवल जो निकल रहा है वो 26,276 का है रेजिस्टेंस का। और अगर ये भी पार हो गई, जो कि हो सकती है जिस तरह का पैसा खेला जा रहा है, तो 26,400
ये लेवल्स होंगे ऊपर के लिए निफ्टी के, और कल है एक्सपायरी। जिस तरह का यहाँ पे खेल चल रहा है, कल ये कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो नए नए हाइज बन ही रहे हैं, 26,000 पार हो ही गया है, सेंसेक्स ने भी 85,000 पार कर ही लिया है, तो तैयार रहिएगा। बाकी 26 तारीख को आने वाला है डेटा, मैंने आपको बताया यूएस का, ठीक है, जीडीपी का डेटा आने वाला है, तो उसका फर्क पड़ेगा। मैक्सिको का भी आने वाला है, तो उन सब रेट कट का मैक्सिको का इम्पैक्ट आता है ग्लोबल मार्केट पे, तो जो ग्लोबल मार्केट भी ड्राइव करेंगी बहुत कुछ, सो उन पे भी नजर रखिएगा। अब मगर नीचे आना तो की बात, तो मैंने आपको बताया 25,780 एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है। हालांकि मैंने कहा कि सेल करना बहुत खतरनाक होगा मेरी समझ से, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, और जिस तरह का पैसा लगा हुआ है, तो वो 25,930 टूटने तक भाई बिल्कुल सेल मत कीजिएगा मेरी समझ से। बाकी जैसा आप ठीक समझें, लेवल्स मैंने आपको बता दिए। कारण क्या है वो बता देता हूँ आपको। देखिए, जो बड़ी कैंडल बनी है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे खासा पैसा लगा है, वो किसी ने तो लगाया, और जिसने लगाया है वो नुकसान में आ जाएगा अगर 25,930 टूटा तो, क्योंकि यहीं से वो पैसा लगा है, मार्केट में ऊपर लगा, तो जो पैसा लगाता है और वो भी आखिरी में लगाता है, तो वो माना जाता है प्रोफेशनल। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मार्केट्स आर ओपनड बाय द एमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाय द प्रोफेशनल्स। तो भाई जो प्रोफेशनल पैसे लगाते हैं, वो नाप तोल के, गणित कर कर, मैथ्स कर कर, पूरी कैलकुलेशन कर कर, पूरे अरेंजमेंट कर कर, पूरी फेंसिंग कर कर करते हैं। कहीं से भी कोई नुकसान उनको दे नहीं सकता। अगर नुकसान होने भी लगे तो उनको पता होता है कि क्या करना है जिससे कवर हो जाएगा। सो ये 25,930 इंपॉर्टेंट है। खैर, उसके बाद अगर ये टूटता है तो भाई इंतजार और कर सकते हैं 900 तक का। तो 900 अगली सपोर्ट बनती है, उसको तोड़ दिया तो फिर 870 तक झटका मार के वापस बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर 870 865 को नहीं बचा पाया, तब फिर ये एक्चुअली में और नीचे आएगा, तब फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हो तो। हालांकि मेरे ख्याल से मैं इंतजार करूंगा, मैं कोशिश नहीं करूंगा कल सेल के ट्रेड ढूंढने की, और मैं कल कोशिश करूंगा अनलेस जब तक मुझे बिल्कुल कंफर्म वाला ना लगे कि हाँ अब तो मार्केट इसी तरफ मूव करना लगी है और अब ज़्यादा पैसा लग रहा है, सब कुछ कंसोलिडेशन में आ गया, पैसा भी आ गया, वॉल्यूम भी दिख गए, मूविंग एवरेजेस भी इंडिकेट कर रही हैं, तभी मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आई विल आल्सो ट्राई एंड अवॉइड। बाकी खैर, इसके नीचे 25,870 के नीचे अगर ये फॉल आता है तो एक 100 पॉइंट का फॉल दिखता है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है अगर हम बात करें असली सेल की। तो कि ये लेवल सपोर्ट टूटी तो अगला लेवल फिर 25,724 और फिर उसके बाद 25,657, ये होंगे लेवल्स जो नीचे की तरफ में आते नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी क्विकली बात कर लेते हैं, 54,000 की बात है। इसमें भी सेल कब तक ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, जब तक ये 54,000 को ना तोड़ दे। अभी 100 पॉइंट्स का ऊपर है तो बहुत बड़ा लेवल बनता नहीं है, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए होते नहीं है, तो बहुत फर्क नहीं है 54,000 का अगर इंतजार कर लें तो, क्योंकि 54,000 से ऊपर इसमें दम है और इसने बियर्स को हरा दिया है। दूसरी बात, यहाँ पर जो पैटर्न बना रहा है भाई, इसको मेरी समझ में तो आप देख लीजिए, अगर आप भी जानते हैं तो ये इसने डब्ल्यू पैटर्न बना दिया है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो भाई नेक लाइन पे ही हुई है। सो इसलिए खतरा भी है रिवर्सल या पार, लेकिन अगर रिवर्सल कर दिया तो फिर ये दमदार होगा। तो दमदार कब होगा? अगर इसने 54,140 के ऊपर क्लोजिंग दी या ट्रेड करने लगा तो 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और फिर अगली रेजिस्टेंस 54,175, फिर 54,250, और फिर उसके बाद 54,262, और फिर उसके बाद भाई असली खेल शुरू। फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और राइड कीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा ये देखने की बात है। क्योंकि जो अगला लेवल आता है वो 54,560 का निकलता है, 561 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि लगभग 200, 250, 300 पॉइंट का खेल यहाँ पे आ सकता है। और अगर इसके भी पार चला जाए तो हैरान मत होइएगा, और अगर ऐसा हो जाए तो भाई फिर तो बड़ी बात है, क्योंकि उसके बाद तो फिर 55,122 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन क्या ये सीधी लाइन में चला जाएगा? नहीं जाता भाई, ध्यान रखिएगा। सो उस फ्लक्चुएशंस को जो आएंगी बीच बीच में, उनको देख लीजिएगा, बर्दाश्त कर सके जहाँ तक वहाँ तक, और स्टॉप लॉस लगाकर राइड करने की कोशिश कीजिएगा। जितना हो जाए उतना अच्छा है, अदरवाइज डर भी लगता है। अब बात करते हैं भाई नीचे की। अगर नीचे आया तो सबसे पहले मैंने बोला भाई सेल मत करना, तो इसका मतलब पहली सपोर्ट क्या है? 54,000 से 54,050 का बीच का लेवल, यहाँ पे बायर्स बैठे हो सकते हैं। काफी देर रखा गया मार्केट को यहाँ पर, इसके नीचे नहीं आएगा ये, लेकिन अगर आता है तो फिर इसका मतलब जिन्होंने पैसा लगाया वो खतरे में है। फिर नीचे आते हैं तो फिर 53,970, फिर उसके बाद 53,900, और उसके बाद फिर असली मूव 100 पॉइंट का 53,795। और अगर ये 795 को डिफेंड नहीं किया, हालांकि झटका मारे तो 730 तक आ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये लेवल 730 या 790 का लेवल नहीं डिफेंड किया गया, तब फिर असली कमजोरी शुरू हो गई। फिर जिन्होंने ये पैसा लगाया ना, ये बड़ी वाली कैंडल जो दिख रही है, जिन्होंने सुबह से खेल शुरू करा था, ये खतरे में आ गए और ये लॉस में आना शुरू होगा। ये अगर पैसा लगाते हैं तो ये लॉस में आते नहीं है,
तो या तो ये एग्जिट कर चुके होंगे तब तक, या फिर कोई इनसे भी भारी वाला आ गया है तभी ये मार्केट इसके नीचे आएगी। अगर ऐसा है तो फिर आप और मैं कौन है ये तय करने वाले, कि और ऊपर जाएगी, फिर सेल के ट्रेड में ही रहना समझदारी होगी मेरी समझ से। फिर उसके बाद 53,730 एंड 53,600 ये होंगे अगले लेवल्स, और यहाँ भी रुकेगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बाद नीचे और फॉल आया तो एक 250-300 पॉइंट का और फॉल दिखता है। फिर 53,360 है जो लेवल, यहाँ पे आके अगर सपोर्ट ले ली तो बहुत अच्छा, और उसके भी नीचे चले गए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, क्विकर, बड़े होते हैं, तेज आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं। तो फिर अगली सपोर्ट 53,040 से 80 का लेवल है, इसमें मिलेगी सपोर्ट, उससे पहले फिर खतरा ही खतरा है। तो भाई अब इसके साथ में अपन कॉल इट अ डे करते हैं, या सेंसेक्स भी चलिए आप नोट कर लीजिए, सेंसेक्स के सीधा लेवल्स बता रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि परसों इसकी एक्सपायरी है, कल इसके अंदर गेम होता नजर आ सकता है। तो 85,220 से लेकर 245 या 50 का लेवल है जो इसके लिए रेजिस्टेंस है। इसने अगर इसको पार करा तो ये मजबूत हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो इसमें बाय के ट्रेड लेना मेरी समझ से समझदारी होगी। हालांकि स्टॉप लॉस 30-40 पॉइंट का बनेगा, कम से कम 85,200 का स्टॉप लॉस बनेगा जहां भी आप ट्रेड लें बाय का। और अगली रेजिस्टेंस जो बनती है वो 25,290 पे बनती है। इसको भी अगर पार कर गया तो फिर छोटी सी रेजिस्टेंस 85,386 पे है, और फिर बड़ी सी रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 85,470 पे है। इसको फिर यहाँ पे रुक के रुकेगा अगर रुकता है तो, और यहाँ पे मुश्किल होगी इसको पार करने में, इसके लिए और भी ज़्यादा पैसा लगेगा। और कहीं इसको भी पार कर गया तो भाई फिर तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, और कहाँ जा रहा है ये खुद ही बताएगा आने वाले समय में, काफी बड़ा मूव आ सकता है उसके बाद। लेकिन अगर इसको नीचे आना तो भाई पहली सपोर्ट 85,106, उसके बाद 85,060, उसके बाद फिर 84,900, और उसके बाद फिर 84,730, और उसके बाद 84,485 ये होंगे लेवल्स। भाई यूज देम एंड ट्रेड देम। 3 इंडेक्स बता दिए, आई होप इससे ज़्यादा आप नहीं यूज़ करते होंगे, अगर कहीं करते हैं तो प्लीज़ उनका नाम लिखिएगा, मैं उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मेरे पास सारे के सारे लेवल्स होते हैं, मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उनको मार्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है मिड कैप निफ्टी का, तो अगर आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, और ये है फिन निफ्टी का, और ये स्पॉट के चार्ट्स हैं, आप चाहें तो इन लेवल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइड में ये लेवल्स लिखे हुए, लाइनें खींची हुई, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। With this, bhai, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.